राम राम। अभी तक हमने आपको इक्ष्वाकु वंश की वंशावली बताई, उसके बाद हमने जनक वंश की वंशावली बताई। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में विवरण दर्ज है कि भगवान राम अगस्त्य ऋषि से पूछते हैं, ये राक्षस कहाँ से आए। कांड के सर्ग 4 में राक्षसों की उत्पत्ति का विवरण है। अगस्त्य ऋषि कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जलीय जीवों की रक्षा के लिए 2 भाइयों को नियुक्त किया था, जिनको हेती और प्रहेती के नाम से जाना जाता है। ये रक्षा के लिए नियुक्त किए गए थे, इसलिए ये राक्षस कहलाए। हेती का विवाह काल की बहन मया के साथ हुआ था, जिससे पुत्र विद्युत केश की उत्पत्ति हुई। विद्युत केश का विवाह संध्या की पुत्री शाल्यकंटिका के साथ हुआ। शाल्यकंटिका सुक्षरणी थी। जैसे ही उसको पुत्र उत्पन्न हुआ, वो अपने पुत्र को छोड़ के चली गई। उसी समय शंकर और पार्वती भ्रमण करते हुए जा रहे थे। पार्वती जी ने कहा, ये किसका पुत्र है? ज्ञात करने पे हुआ ये शाल्यकंटिका राक्षसी का पुत्र है। तो पार्वती जी ने श्राप दे दिया कि राक्षसों के पुत्र उत्पन्न होते ही जवान हो जाएंगे, और इस प्रकार से राक्षसों की वंश वृद्धि होने लगी। इनके पुत्र सुकेश हुए। सुकेश के 3 पुत्र हुए, मालवान, सुमाली और माली। इनके अलग अलग शादियां हुई। माल्यवान की शादी से 7 पुत्र हुए। सुमाली की केतुमती से शादी हुई, 11 पुत्र और 4 कन्याएं हुई। 4 कन्याओं में राका, पुष्पोत्कटा, कैकसी और कुंभीनसी हैं। माली और वसुधा के 4 पुत्र हुए, अनिल, हर और संपाति। ये रामायण में आगे चल के विभीषण के मंत्री हुए। माल्यवान ने सुमाली से कहा, सुमाली ने अपनी पुत्री कैकसी को पुलत्स ऋषि के पुत्र वैशव ऋषि के पास भेजा। वैशव ऋषि के पास जब सुमाली गई तो संध्या का समय था। उसने कहा, मैं आपसे पुत्र उत्पन्न करना चाहती हूँ। तो वैशव ऋषि ने ये कहा कि चूँकि तुम संध्या के समय आई हो, इसलिए राक्षसी प्रवृत्ति के पुत्र होंगे। और इस प्रकार से कैकसी से 3 पुत्र उत्पन्न हुए। बड़ा पुत्र रावण, मध्यम पुत्र कुंभकर्ण और छोटा पुत्र विभीषण। यहीं से रामायण की कथा का प्रारंभ होता है। धन्यवाद।